अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशरक़ साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, हमने अक्सर देखा है कि गंदम के पौधे जो है ना तकरीबन 35-40 दिन की जब फसल होती है उसमें जो है ना मुरझाना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि 25 दिन के बाद या 20 दिन के बाद भी पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसको हमने कंट्रोल कैसे करना है। क्या ये जो पौधे मरते जा रहे हैं, क्या ये मेजर नुकसान है या माइनर नुकसान है, यानी इसका स्प्रे किया जाए या ना किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए या अपने आप ये ठीक हो जाएगा। मुकम्मल तफसीलात से मेरे काश्तकार भाइयों आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। मेरे काश्तकार भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को इसकी वजूहात बताते हैं कि पौधे क्यों मुरझा रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, और दूसरा ये है कि इसका कंट्रोल बताते हैं। आप लोगों को इन दो सवालों का जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे काश्तकार भैया, इब्तदाई स्टेज के ऊपर जब पौधा तकरीबन 15-20 दिनों का होता है या 25 दिनों की फसल होती है, जो ना पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। अगर आप गंदम को पौधों के उखाड़ेंगे, देखेंगे कि अगर उसकी जड़ गल रही है तो फिर आप ये समझें कि इसके ऊपर रूट राट का अटैक हो चुका है, यानी पौधा जो मुरझा रहा है ये फंगस किया है, इसके फंगस का इसके ऊपर अटैक हो चुका है। आपने जो ना इसको कंट्रोल करना है। दूसरी वजूहत मेरे काश्तकार भैया ये हो सकती है, अगर आप लोगों की रेतली ज़मीन है, इब्तदाई स्टेज के ऊपर 15-20 दिनों का पौधा होता है या 25 दिनों की फसल होती है या 1 माह की फसल होती है, अगर आप लोगों के पौधे की जड़ जो ना कट रही है, यानी आप उसको उखाड़ के देखें पौधा ऊपर से निकल रहा है, जड़ नहीं आ रही, तो फिर आप ये देखें कि उसके ऊपर जो ना टर्माइट का यानी दीमक का अटैक हो चुका है। आपने फिर इसको कंट्रोल करना है। उस हिसाब से आपने फिर उसी किस्म की अद्वियात आपने इस्तेमाल करनी है, ज़रूरी अद्वियात। मेरे काश्तकार भैया, इसके बाद जो ना एक और तीसरी जो वजूहात सामने आ रही हैं आजकल, जो ना इब्तदाई स्टेज के ऊपर सुंडियों का अटैक हो रहा है, तन्ने के ऊपर जो ना अटैक करती है, उसके अंदर सुराख करके उसके जो ना जड़ के करीब, बिल्कुल जड़ और तन्ने के दरमियान करीब जाके उसके अंदर सुराख होता है, उसके अंदर जो ना एक सुंडी होती है। आपने जो ना उसको देखना है कि अगर आपकी फसल के अंदर मौजूद है तो फिर आपने इसको बर वक्त कंट्रोल करना है। मेरे काश्तकार भैया, इन 3 वजूहात की वजह से जो ना पौधे गंदम के अंदर जो ना मुरझा रहे हैं, मर रहे हैं। आपने इन तीनों वजूहात को देखना है कि कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से आपकी फसल जो है ना ख़राब हो रही है, उसके पौधे मर रहे हैं, आपने उनको कंट्रोल करना है। मेरे काश्तकार भैया, अब आते हैं कि जो ना इसके कंट्रोल की तरफ। अगर गंदम का पौधा उखाड़ें तो उसकी जड़ अगर गल रही है तो समझो कि उसके ऊपर फंगस का अटैक है। फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो ना सल्फर आपने 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने उसको फ्लड करना है। दूसरी वजूहत जो टर्माइट वगैरह लग रही है या दूसरी जो ना सुंडियाँ वगैरह लग रही हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने जो ना 1 पैक 480 ml फिप्रोनिल और उसके साथ 1 लीटर यानी 1000 ml जो ना क्लोरपेरिफास आपने उसको फ्लड करना है और इंशाल्लाह जो ना इसका कंट्रोल मिल जाएगा। उम्मीद है काश्तकार भैया आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।